सरदार मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। सारा दुनिया आज की मौत पर श्रद्धांजलि दे रही है और उनके शान में कसीदे कर रहे हैं। इस दुनिया में जो कोई भी आता है उनको जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, यहाँ तक कि जो देवदूत भी होते हैं उन्हें भी आना जाना ही पड़ता है। राम, कृष्ण, यीशु, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जितने भी लोग हुए जिन्हें अवतारी पुरुष कहा जाता, सबको इस धरती से जाना पड़ा। फिर मनमोहन सिंह को भी जाना ही था और वे चले गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, और इसीलिए ये इसको मृत भुवन कहते हैं। सवाल ये नहीं है कि मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आदमी की पहचान उसकी काम होती है और लोग उसके काम को याद रखते हैं। कीर्ति यश से सजीव थी, जिसका कीर्ति होता है वह जीवित होता है, मर करके भी वह अमर हो जाता है। सवाल यही है कि मनमोहन सिंह को दुनिया किस रूप में याद रखेगा। आपके और दुनिया के अलग अलग लोगों के विचार मनमोहन सिंह के बारे में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह इस देश के सबसे ज़्यादा अभागे प्रधानमंत्री साबित हुए। जब तक वो जिंदा रहे लोग उनके ऊपर फप्तियां कसते रहे, लोग उन्हें मनमोहन सिंह तक कह डाला, जिन्होंने देश को उस समय संकट से उबारा जब यहाँ के सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे और वेतन देने के लिए 49.5 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। आज का जो भारत है, उदारीकरण का जो युग है, वह मनमोहन सिंह का ही देन है। चलिए मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम इस बात को बताएंगे कि आखिर मनमोहन सिंह सबसे बड़े अभागे प्रधानमंत्री क्यों हुए, जबकि वह काफ़ी मेहनती थे, बड़बोले नहीं थे, बिना कुछ बोले हुए लगातार काम करने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। पूरा विपक्ष, दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति वो शायद होंगे जिन्हें सिर्फ इसलिए गालियां दी जाती है क्योंकि वो उन्होंने गद्दारी नहीं की, वो नमक हराम नहीं थे, वह ईमानदार थे। सवाल ये कि वो ईमानदार क्यों थे, इसलिए गालियां दी जाती। गजब की बात, वह नेताओं के समान अपने स्वार्थ में आकर के अपने आका को ही डसने वाले आस्तीन के सांप नहीं थे। वह सीताराम केसरी नहीं बने, वह नरेंद्र मोदी नहीं बने, और इसीलिए विपक्ष मनमोहन सिंह को गालियां देती है। मनमोहन सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। मनमोहन सिंह एक नौकरशाह थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, एक अर्थशास्त्री थे। इसलिए झूठ बोलने की कला उन्हें नहीं आती थी और इसीलिए वह जैसे नौकरशाह चुपचाप काम करता है, उसी तरह से उन्होंने देश के लिए अनथक काम किया। उन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मनमोहन सिंह की गलती क्या थी? मनमोहन सिंह की गलती ये थी कि वह सोनिया गांधी के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की। मनमोहन सिंह की गलती ये थी कि जिस सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया वह उनके खिलाफ नहीं गए। मनमोहन सिंह की गलती ये थी कि उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद बनाने की कोशिश नहीं की। मनमोहन सिंह का अपराध ये था कि उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की तरह नेताओं को गाली देना नहीं सीखा। मनमोहन सिंह राजनीति में आए लेकिन एक बार भी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और राज्यसभा से ही 10 साल तक प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ाया। क्या कृतज्ञ होना किसी भी व्यक्ति का गुण होता है? क्या किसी को इसलिए सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह कृतज्ञ नहीं थे और जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था वह उसके प्रति वफादार रहे? तो इसमें बुराई क्या है? एक छोटे से गांव में भी अगर कोई मुखिया बनता है, अगर पत्नी मुखिया बनती है तो वह पति के इशारों पर ही काम करती है। लालू प्रसाद यादव ने जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए थे तो वह खुद कहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारी पैर दबाती है। दरअसल यह एक पद का अपमान था, लेकिन बात तो सही थी कि राबड़ी देवी में शासन करने की क्षमता नहीं थी। उसे तो राजनीति का र भी नहीं आता था और इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना उनके लिए कहाँ संभव था। बिना लालू यादव की सहायता के वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में ये सब नहीं कहा जा सकता। महान अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और एक ऐसा वित्त मंत्री जिसने देश को वित्तीय संकट से उबारा। कल्पना कीजिए 1991 का वह साल जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर को वह दिन देखना पड़ा था कि सिर्फ 2 सप्ताह के लिए भारत के राजकोष में पैसे थे अपने कर्मचारियों के वेतन देने के लिए, और
उन्हें मजबूर होकर के कुल 49.5 टन सोना इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था और वहां से पैसे लाकर खर्च चलाना पड़ा था। चंद्रशेखर के बाद जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई और फिर सहानुभूति से जो सरकारें आई, श्री नरसिंह राव जी, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने और उस विकट परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेवारी भारत के इस महान सपूत श्री मनमोहन सिंह को सौंपा गया। अमेरिका में काम कर चुके मनमोहन सिंह जी, रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में काम कर चुके मनमोहन सिंह जी ने भारत में उदारीकरण की शुरुआत और जो भी घाटे में चल रही कंपनियां थी उनको बेचने का प्रस्ताव रखा और इस ग्लोबलाइजेशन के तहत दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को निवेश के लिए भारत में आमंत्रित किया और देखते ही देखते भारत 3 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बन गई। फिर 2004 में सोनिया गांधी ने भारत के उस महान विभूति को चुनाव में धूल चटा दी जिसे लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। सोनिया गांधी ने सच पूछा जाए तो उसने इस चुनाव को जीता था। सोनिया ने ही चुनाव को जीता था पूरे देश में, जबकि उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था, तब पर भी उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके अपने पार्टी के पक्ष में हवा बनाई और कांग्रेस की जीत हुई। सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और तब सोनिया जी को सबसे ज़्यादा विश्वास मनमोहन सिंह पर था क्योंकि वो मनमोहन सिंह को पहले आजमा चुकी थी और वो देख चुकी थी कि भारत में अगर आर्थिक विकास करना है तो मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को लाना होगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण काम किए गए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना और भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु करार करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रही। अमेरिका से परमाणु करार के संबंध में तो मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा और सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह के सामने झुकना पड़ा और तब वो मनमोहन सिंह नहीं थे। यही विपक्ष तब इस करार का विरोध कर रहा था। दरअसल 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ भारत का अटल जी के कार्यकाल में, तब भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी दुनिया के देश भारत को परमाणु संवर्धन के लिए यूरेनियम का सप्लाई नहीं कर सकता और पावर सबसे ज़रूरी था, बिजली उत्पादन भी होता है यूरेनियम के द्वारा। मनमोहन सिंह तब अड़ गए क्योंकि देश के लिए यह एक बहुत ज़रूरी समझौता था और बाद में सोनिया को झुकना पड़ा। अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ उसके बाद कई देशों के साथ परमाणु समझौते हुए। एक सच्चा और सीधा साधा प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचे गए। उस समय के तत्कालीन CAG विनोद ने कई आरोप मनमोहन सिंह के सरकार पर लगाए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कितने सारे घोटाले की झड़ी लग गई। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी को चोर कहा जाने लगा, मनमोहन सिंह को चोर कहा जाने लगा। स्वयं मनमोहन सिंह को कोर्ट तक घसीटा गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को निर्दोष घोषित किया, लेकिन वह उतने समय तक उस कलंक को ढोते हुए जीने के लिए मजबूर रहे जो दिन रात देश के लिए मनरेगा जैसी योजना लाता है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन लाता है, देश के लिए इतना कुछ करता है, उसको बाद में मनमोहन सिंह कह करके लोग संबोधित करते हैं। क्या बड़बोलापन सबसे अच्छी बातें हैं? यानी आज के नेता लोग करेंगे थोड़ा सा और ढिंडोरा पीटेंगे बहुत ज़्यादा। एक छोटे से काम के लिए बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते होंगे, चौक चौराहों पर लगाया जाता है, लेकिन वह चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे प्रधानमंत्री को कलंकित करना कहाँ तक उचित है? मैं सरदार मनमोहन सिंह को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं किसी विवाद
में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अब वो हमारे बीच नहीं है। वो शांति तभी मिलेगी जब उनके ऊपर लगाए गए आरोप धुलेंगे। एक बार मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे कामों को याद करेंगे, और सच ही कहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मनमोहन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मनमोहन सिंह को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए। जय हिंद, जय भारत।